तो मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं लगभग 105 110 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलने वाला है। तो आप आराम से 150 में से 105 से 110 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, इजीली सही कर लोगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि 40 दिन पे मेरी वीडियो आएगी पशु परिचर। जो 40 दिन बचे हैं, इस 40 दिन के अंदर क्या रणनीति फॉलो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, 40 दिन के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, 40 दिन के अंदर दोस्तों 110 के आसपास क्वेश्चन है वो सही करना चाहते हो, तो वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। यदि ये आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक भी आप फट के जाते हो, तो मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं लगभग 105 110 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलने वाला है। तो आप आराम से 150 में से 105 से 110 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, इजीली सही कर लोगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 40 दिन की रणनीति के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं, जितने घंटे मैं आपको बता रहा हूं उतने घंटे आप रेगुलर दोस्तों 40 दिन तक पढ़ते हैं, और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये सभी के सभी टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो, तो आप आराम से दोस्तों सिलेक्शन है वो ले सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे ज्ञान देने आ जाएंगे कि 40 दिन में सिलेक्शन कैसे हो सकता है, 40 दिन में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, और जो बच्चा 1 साल पहले से तैयारी कर रहा है तो फिर उनको ये कैसे पीछे छोड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप चाहे से 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, यदि आप 40 दिन अंतिम 40 दिन के अंदर तैयारी नहीं करते हो, अंतिम 40 दिन के अंदर आप नहीं पढ़ते हो, तो आपकी जो पहला की तैयारी है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस पर पानी फिरता जा रहा है। तो अंतिम समय में जो पढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा, और जो अंतिम समय में नहीं पढ़ेगा जब पेपर देगा ना तब पता चल जाएगा आपको, जब पेपर देंगे तब। चारों के चारों ऑप्शन है ना, यदि आप अंतिम समय में नहीं पढ़ोगे, तैयारी नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो भाई जो ऑप्शन आएंगे ना चार ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, बस है सभी के सभी आपको आंसर लगेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 40 दिन का आपके पास समय बचा है, 40 दिन में जो अच्छी खासी मेहनत कर लेगा, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये टॉपिक पढ़ लेगा, भाई आराम से सिलेक्शन है वो ले जाएगा। तो ये तो कमेंट करना मत कि 40 दिन में कैसे होगा, भाई थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी करी है ना, और जो अब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो और उतने घंटे पढ़ लेते हो, तो आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाओगे। क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सिलेबस कोई बहुत तगड़ा नहीं है इसका, आपको सबको पता होगा, छोटा सा सिलेबस है, थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हो तो आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी रणनीति एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं तो आपके पास कोई दोस्तों पैसे हैं जो आप पेपर खरीद लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप सिलेक्शन ले सकते हो, वो ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के दम पर। तो आपको 40 दिन तक रेगुलर दोस्तों 8 से 9 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। क्या हम 2-3 घंटे पढ़े तो सिलेक्शन हो सकता है? भाई नहीं होगा। 40 दिन का समय बचा है, 2-3 घंटे में पार नहीं पड़ेगी। रोजीना आपको 8 से 9 घंटे रेगुलर 40 दिन तक पढ़ना पड़ेगा। अब वो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं, सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है, यदि आपके अंदर इतना गुर्दा है, आपके अंदर इतनी औकात है कि मैं 40 दिन के अंदर पशु परिचर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, तो मैं हमेशा आपसे एक ही बात बोलूंगा, तो फिर भाई आप इस वीडियो को मत देखो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। यदि आपके अंदर औकात है ना कि मैं 40 दिन में तो सिलेबस को यूं क्लियर कर दूंगा, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ो। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और उनको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये टॉपिक तो जरूर पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब यह है, आप और टॉपिक पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये सभी के सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। यदि ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन की मत सोचना, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से आपके बनने वाले हैं। तो हम पहले ले लेते हैं दोस्तों राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम पहले उठा लेते हैं राजस्थान के भूगोल। जो ज्योग्राफी आएगी राजस्थान की, उसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले नंबर पे दोस्तों जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं वो है दोस्तों राजस्थान की जो भी नदियां हैं, नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। और जो राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं दोस्तों, मीठे पानी की, खारे पानी की, सभी झीलों के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे लेकर आए हैं दोस्तों जनगणना 2011। जनगणना 2011 से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान जीके के अंदर, तो जनगणना आपको पढ़नी है। तीसरे नंबर पे है राजस्थान भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश।
भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे तो भौतिक प्रदेश पढ़ना, राजस्थान की स्थिति विस्तार आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, वैसे आपको पढ़ना है, लेकिन दोस्तों आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन भौतिक प्रदेश आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। चौथे नंबर पे दोस्तों मिट्टिया, जो मृदा है दोस्तों, मृदा के बारे में संपूर्ण आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पांचवें नंबर पे जलवायु, जलवायु से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपको जलवायु पूरी पढ़ के जानी है। आगे दोस्तों सिंचाई परियोजना, जो भी इंपोर्टेंट सिंचाई परियोजना है राजस्थान की वो सभी आपको पढ़नी है। जिसमें इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह आपको पढ़नी है, भाखड़ नागल परियोजना यह आपको पढ़नी है। तीसरे नंबर पे माही बजाज सागर परियोजना यह आपको पढ़नी है, चंबल के बारे में पढ़ के जाना है। तो ये सभी जितने भी इंपोर्टेंट परियोजना है सिंचाई की सभी पढ़ के जाना है। और मैं दोस्तों लास्ट में लेकर आया हूं परिवहन, परिवहन में आपको क्या पढ़ना है, वायु परिवहन पढ़ना है और सड़क परिवहन पढ़ना है। राजस्थान में जल परिवहन तो है ही नहीं, तो आपको दोनों के दोनों पढ़ के जाने हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान भूगोल के, राजस्थान ज्योग्राफी के। इसके अलावा यदि आप पूरा पढ़ना चाहो, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, तो आप पूरा सिलेबस भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सभी के सभी टॉपिक है वो पढ़ लेना। आगे आते हैं दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में पहले नंबर पे है राजस्थान के लोक देवता, दूसरे नंबर पर जो भी आभूषण है दोस्तों, आभूषण के बारे में बनेगा। तीसरे नंबर पर त्योहार और मेले, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लोक नृत्य से क्वेश्चन बनेगा, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनेगा। और जो भी पर्यटन स्थल है, अब भाई पर्यटन स्थल में बहुत टॉपिक आ जाते हैं पर्यटन स्थल में, जैसे राजस्थान के दुर्ग हो गए पर्यटन स्थल में आ जाते हैं, राजस्थान के जो भी मंदिर हो गए वो भी पर्यटन स्थल में आ जाते हैं, राजस्थान की जो भी छतरी हो गई वो भी पर्यटन स्थल में आ जाती है, राजस्थान के जो भी महल हो गए वो भी पर्यटन स्थल में आ जाते हैं, राजस्थान की जो भी दोस्तों जो कुंड हो गए फेमस है, जो भी कुंड है बावड़िया, वो भी दोस्तों इसी के अंदर आ जाती है। जो भी छतरियां हैं, जो भी मकबरे हैं, सभी के सभी पर्यटन स्थल के अंदर आते हैं। तो सभी के सभी आपको क्लियर करके जाने हैं। तो ये हो गई आपकी राजस्थान की कला संस्कृति। आगे दोस्तों राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में हम क्या पढ़े, क्या हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़े क्या? भाई अब इतना समय नहीं है कि आप राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाएंगे राजा महाराजाओं से। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप पढ़ सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये चार टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने हैं। एकीकरण आपको पढ़ के जाना है राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। दूसरे नंबर पे 1857 की क्रांति, ये आपको पढ़ के जानी है। तीसरे नंबर पे आंदोलन दोस्तों, इनमें इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन। और चौथे नंबर पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए राजस्थान के अंदर, तो उनकी डेट आपको याद रखनी है, कौन जीता था कौन हारा था, यह आपको याद रखनी है। तो राजस्थान जीके के बारे में संपूर्ण हमने चर्चा कर ली है। आगे चलते हैं दोस्तों मैथ। ज्यादातर को मैथ से डर लग रहा है कि हम मैथ में क्या पढ़े, तो भाई मैथ में आप ऐसे तो सिलेबस में जाके दे सकते हो, 6 से 7 टॉपिक बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको सरल सरल टॉपिक बता रहा हूं जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, वही टॉपिक है। पहले नंबर पे एलसीएम और एचसीएफ, अगला है दोस्तों अनुपात और समानुपात, तीसरे नंबर पे है परसेंटेज यानी प्रतिशत, और चौथे नंबर पे है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ये चार के चार टॉपिक आप पढ़ सकते हो। अभी आपके पास 40 दिन का समय मैथ के अंदर, मैथ के ज्यादा क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो। अगला डाउट आ रहा है साइंस में हम क्या पढ़े, सामान्य विज्ञान में हम क्या पढ़े। तो सामान्य विज्ञान में दोस्तों आप ऐसे देखोगे तो 5 से 7 टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 4 ही टॉपिक बताए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले नंबर पर धातु और अधातु, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरे नंबर पे परावर्तन, जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश के बारे में संपूर्ण पढ़ के जाना है आपको। ऐसा नहीं परावर्तन परावर्तन पढ़ के चलेंगे, नहीं, पूरा प्रकाश पढ़ना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तीसरे नंबर पे मानव तंत्र, जो भी तंत्र है दोस्तों, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, जनन तंत्र है, सभी पढ़ के आपको जाने हैं। और चौथे नंबर पे आनुवांशिक से संबंधित जो भी शब्दावली है ये आपको पढ़ के जानी है। अगला नंबर आता है करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़े। भाई करंट अफेयर्स में इतनी मोटी किताब लेके आओगे ना तो वो आपकी क्लियर नहीं होगी। आपको टॉपिक पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के, जिसमें पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह खेलों से संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर्स में खेलों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। दूसरे नंबर पे है जो भी पुरस्कार दोस्तों हाल ही में अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अर्थव्यवस्था से दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में वो आपको पढ़ के जानी है। और प्रसिद्ध व्यक्ति, वर्तमान में जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको करंट अफेयर से दोस्तों लिंक है, वो आपको सभी के सभी है वो करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं। इसके अलावा यदि आप और पढ़ना चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। अगला नंबर आता है, वो नंबर आता है पशुपालन में हम क्या पढ़े। पहले बी पार्ट था उसको हटा दिया है, अब छोटा सा सिलेबस कर दिया पशुपालन का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर ये भर्ती पहली बार आई है, तो इसके अंदर जो पशुपालन है ये पहली बार पूछा जाएगा। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों आप जो पढ़ रहे हो ना वो क्वेश्चन वहां पर नहीं मिलेंगे।
मुझे पता है ना कि आप पशुपालन की जो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो ना भाई, वहां पर भी आप जब एग्जाम देके आओगे तब आप मुझसे बोलोगे कि हमने किताब में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। पशुपालन दोस्तों पहली बार एग्जाम के अंदर जुड़ा है पशु परिसर में, तो कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मार्केट से 10 किताब खरीद लो, 10 की 10 किताब के अंदर दोस्तों जो टॉपिक दे रखे हैं सभी के सभी दोस्तों उसके अंदर जो थ्योरी दे रखी है अलग अलग दे रखी है, तो आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पशुपालन है 6 से 7 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं वो सभी के सभी पढ़ के जाने हैं, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपको सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं पशुपालन के वो सभी के सभी क्लियर है, वो करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देख लिए हैं, यदि सभी के सभी टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आप आराम से 100 से और 110 के बीच में क्वेश्चन है वो आप आराम से सही करके आने वाले हो। मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर जाओगे, लेकिन 100 से 110 के बीच में आप आराम से क्वेश्चन है वो सही करने वाले हो यदि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो। इसके अलावा अब आपके पास समय बचा है 40 से 45 दिन का। भाई जी जान लगाकर मेहनत करो, 8 से 9 घंटे रोजीना दो, आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाओगे। और जो अंतिम समय है ना दोस्तों, सिलेक्शन उसी का होगा जो अंतिम समय में बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा रिवीजन करेगा, टॉपिकों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, उसी का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।